दूसरा कुरंथियों बाब 12। मुझे फ़ख्र करना ज़रूर हुआ अगरचा मुफीद नहीं, बस जो रोया और मुकाशफे खुदाम की तरफ से इनायत हुए उनका मैं ज़िक्र करता हूँ। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ। 14 बरस हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। ना मुझे ये मालूम कि बदन समेत, ना ये मालूम कि बग़ैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। और मैं ये भी जानता हूँ कि उस शख्स ने बदन समेत या बग़ैर बदन के, ये मुझे मालूम नहीं, खुदा को मालूम है। यकायक फिरदौस में पहुँचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका कहना आदमी को रवा नहीं। मैं ऐसे शख्स पर तो फ़ख्र करूँगा, लेकिन अपने आप पर सिवा अपनी कमज़ोरियों के फ़ख्र ना करूँगा। और अगर फ़ख्र करना चाहूँ भी तो बेवकूफ़ ना ठहरूँगा, इसलिए कि सच बोलूँगा, मगर तो भी बास रहता हूँ, ताकि कोई मुझे उससे ज़्यादा ना समझे जैसा मुझे देखता है या मुझसे सुनता है। और मुकाशफों की ज़्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊँ। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदाम से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी खुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की खुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त ज़ोर आवर होता हूँ। मैं बेवकूफ़ तो बना, मगर तुम ही ने मुझे मजबूर किया, क्योंकि तुमको मेरी तारीफ़ करना चाहिए था। इसलिए कि मैं उन अफसल रसूलों से किसी बात में कम नहीं, अगरचा कुछ नहीं हूँ। रसूल होने की अलामतें कमाल सब्र के साथ, निशानों और अजीब कामों और मौजज़ों के वसीला से तुम्हारे दरमियान ज़ाहिर हुई। तुम कौन सी बात में और कलीसियाओं से कम ठहरे, बजस इसके कि मैंने तुम पर बोझ ना डाला। मेरी ये बेइंसाफ़ी माफ़ करो। देखो, ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ और तुम पर बोझ ना डालूँगा, इसलिए कि मैं तुम्हारे माल का नहीं बल्कि तुम्हारा ही ख्वाहा हूँ। क्योंकि लड़कों को माँ बाप के लिए जमा करना नहीं चाहिए, बल्कि माँ बाप को लड़कों के लिए। और मैं तुम्हारी रूहों के वास्ते बहुत खुशी से खर्च करूँगा, बल्कि खुद भी खर्च हो जाऊँगा। अगर मैं तुमसे ज़्यादा मोहब्बत रखूँ तो क्या तुम मुझसे कम मोहब्बत रखोगे? लेकिन मुमकिन है कि मैंने खुद तुम पर बोझ ना डाला हो, मगर मक्कार जो हुआ, इसलिए तुमको फरेब देकर फंसा लिया हो। भला जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा, क्या उनमें से किसी की मार्फत दगा के तौर पर तुमसे कुछ ले लिया? मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा, बस क्या तीतुस ने तुमसे दगा के तौर पर कुछ लिया? क्या हम दोनों का चाल चलन एक ही रूह की हिदायत के मुताबिक ना था? क्या हम एक ही नक्शे कदम पर ना चले? तुम अभी तक यही समझते होगे कि हम तुम्हारे सामने उज़र कर रहे हैं। हम तो खुदा को हाजिर जानकर मसीह में बोलते हैं। और ऐ प्यारो, ये सब कुछ तुम्हारी तरक्की के लिए है, क्योंकि मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा तुम्हें चाहता हूँ वैसा ना पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ कि तुम में झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, बदगोइयाँ, गीबत, शेखी और फसाद हों। और फिर मैं जब आऊँ तो मेरा खुदा मुझे तुम्हारे सामने आजिज़ करे और मुझे बहुतों के लिए अफसोस करना पड़े जिन्होंने पेशतर गुनाह किए हैं और उस नापाकी और हरामकारी और शहवत परस्ती से जो उनसे सरजद हुई तौबा नहीं की। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो।
آمین۔